कोरोना की दूसरी लहर में तेजी, घर से बाहर निकलते वक्त मास्क पहनना लाजिम करार। 11 बड़े शहरों में मरीजों की तादाद में 80% तक इजाफा। लाहौर, कोयटा, मुल्तान, रावलपिंडी, कराची समेत 4,374 स्मार्ट लॉकडाउन लगाए गए। NCOC इजलास में ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म एक रोज़ा दौरे पर कुछ देर में लाहौर पहुंचेंगे। गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब से मुलाकातें शेड्यूल। इमरान खान ऐवान वज़ीर आला में मुख्तलिफ इजलासों की सदारत भी करेंगे। गुस्ताखाना खाके नाकाबिले बर्दाश्त, पाकिस्तान और तुर्की हम आवाज़। शाह महमूद कुरैशी का तुर्क हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। फ्रांसीसी सदर के बयान की मसम्मत, तुर्क सदर के ठोस मौक़िफ़ की तारीफ। इस्लामोफोबिया के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान का बयान काबिल सत्ताइश है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा। वफाकी हुकूमत का 12 से 18 रबीउल अव्वल तक मुल्क भर में हफ्ताए इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने का फैसला। वज़ीर आज़म ने जामे हिकमत अमली तैयार करने की हिदायत कर दी। गुस्ताखाना खाकों का मामला भी आलमी फोरम्स पर उठाने का प्लान। फ्रांस से सिफारती ताल्लुकात खत्म करने की दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामला वफाकी काबीना के सामने रखने का हुक्म दे दिया। पार्लियामेंट से करारदाद का आना भी अवाम की तर्जुमानी है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी। गुस्ताखाना खाकों के मामले पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा। फ्रांसीसी सदर का मुतनाज़ बयान रियासती दहशतगर्दी। हसास मामले पर इस्लामी बरादरी को इख्तलाफात बलाए ताक रखकर मुत्तफिक होना चाहिए। साद रफीक। अवाम के लिए एक और बुरी खबर, 94 जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर, अमराज़ क़ल्ब की अद्वियात और एंटी रेबीज वैक्सीन के दाम बढ़ गए। इजाफा शुदा कीमत 31 जून 2021 तक बरकरार। कारोबार में आसानियां पैदा कर रहे हैं। हज और उम्रे के लिए टूर ऑपरेटर्स की सालाना फीस खत्म करने का जायजा लेंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की ताजिरों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी। पेशावर धमाके की तहकीकात, तलबा का रिकॉर्ड क्वाइफ हासिल। धमाका खेज मवाद का बैग रखने वाले मुश्तबा शख्स से मुतालिक ऐनी शाहिदीन के बयानात कलमबंद। दीर कॉलोनी और करीबी इलाकों में पुलिस का सर्च ऑपरेशन। 55 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। पेशावर धमाका, दीर कॉलोनी में दूसरे रोज भी फजा सोगवार। 6 जख्मी लेडी रीडिंग अस्पताल में जेर इलाज, हालत खतरे से बाहर। धमाके के 100 से ज्यादा जख्मियों को अस्पताल लाया गया था। बैनुल-अक़वामी सिविल एविएशन से ऑडिट कराने में नाकामी। सिविल एविएशन अथॉरिटी की बद इंतजामी और नाअहली से बड़ा नुकसान। PIA और दीगर पाकिस्तानी एयरलाइंस पर यूरोपीय पाबंदियों में तोसी का खदशा। BRT बसेस की 38 दिन चेकिंग भी काम न आई। पेशावर बस रैपिड ट्रांजिट की एक और बस चलते चलते रुक गई। इंतजामिया को हिस्बे मामूल क्रेन मंगवाना पड़ गई। फिरदौस स्टेशन पर मुसाफिर खार। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज। मैं हूं मोहम्मद अजीम राना और मैं हूं मरियम जीशान। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन के आगाज में वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा लाहौर से मुतालिक आपको आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म एक रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंच चुके हैं। इमरान खान ऐवान वज़ीर आला में मुख्तलिफ इजलासों की सदारत करेंगे। इसके अलावा सूबे के उमूर और हेल्थ कार्ड के सहूलत के हवाले से बातचीत होगी। वज़ीर आज़म ऐवान इकबाल में इंसाफ डॉक्टर्स फोरम की तकरीब से भी खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म के दौरा लाहौर से मुतालिक तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज लियाकत अंसारी से। लियाकत, बताइएगा। आज वज़ीर आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंच चुके हैं और वो थोड़ी देर में ऐवान वज़ीर आला पहुंच रहे हैं, जहां पर वो वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और उनके दरमियान मुलाकात होगी। उसके बाद वो
हेल्थ कार्ड के हवाले से आला सतह के इजलास की सदारत करेंगे। इसी तरह आज वो ऐवान इकबाल में इंसाफ डॉक्टर फोरम की तकरीब से भी जो है वो खिताब करेंगे। सोशल मीडिया पर मुतहरिक जो पार्टी के रहनुमा हैं उनसे भी वजीर आज़म इमरान खान की मुलाकातें होंगी और रावी रिवर प्रोजेक्ट और सीमेंट इंडस्ट्री के हवाले से भी वजीर आज़म मुख्तलिफ इजलासों की सदारत करेंगे। ये वजीर आज़म इमरान खान इस वक्त ऐवान वज़ीर आला पहुंच चुके हैं और जहां पर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार उनका इस्तकबाल करेंगे और उसके बाद जो है उनके ऐवान वज़ीर आला में मुख्तलिफ इजलासों की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका, लियाकत अंसारी तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पंजाब काबीना में एक बार फिर रद्दोबदल का इम्कान है। सूबाई काबीना में 2 नए वज़रा शामिल किए जाने का इम्कान है। यावर अब्बास बुखारी गजीन अब्बासी को नायब वज़ीर बनाने की तवक्को है। यावर अब्बास बुखारी वज़ीर आज़म के मुअव्विन ख़ुसूसी जुल्फ़ी बुखारी के कज़न हैं, जबकि साहबजादा मोहम्मद गजीन अब्बासी बहावलपुर अब्बासी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। मज़ीद तफ़सीलात हसन रज़ा से जान लेते हैं। हसन, कौन इन हो रहा है, क्या कोई आउट भी हो रहा है? जी बिल्कुल, वजीर आजम इमरान खान का दौरा लाहौर जो है सूबाई वज़रा की तब्दीलियों और उसमें शामिल होने के हवाले से अहम जो है वो करार दिया जा रहा है। इस हवाले से वज़ीर आला ऑफिस के जिम्मेदार ज़राए ने बताया है कि इस हवाले से रात के तक जो है मुकम्मल तैयारी की गई है और वज़ीर आजम को पहले भी रिपोर्ट भिजवा दी गई थी और सैयद यावर अब्बास बुखारी और साहबजादा मोहम्मद हुसैन अब्बासी को नए वजीर बनाने का इम्कान है, जबकि 3 सूबाई वज़रा से जो है उनके कलमदान वापस किए जाने के भी इम्कानात जो है वो दिखाई दे रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान को वज़ीर आला पंजाब आज वज़रा की कारकर्दगी पर तफसीली ब्रीफिंग देंगे और उसके बाद जो है वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से आज इसमें सूबाई काबीना में रद्दोबदल के हवाले से इतनी मंजूरी दिए जाने का इम्कान दिखाई दे रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन रज़ा, आपने अपडेट किया। और अब आपको बताएं कि कौमी असम्बली का इजलास जारी है। चाहते हैं ऐवान को रूल्स के मुताबिक चलाया जाए। नवीद कमर ने ऐसा कहा, जिस पर स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि बताएं कौन से रूल्स की खिलाफ वर्जी की है। बाबर अवान ने कहा कि हाउस को चलना चाहिए और अवामी इशूज़ पर ही बात होनी चाहिए, जिस पर अपोजिशन ने ऐवान से वॉकआउट कर दिया। कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है और इस मौके पर ख्वाजा आसिफ इजहार ख्याल कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त ले चलते हैं कि जो कौन सी लॉबी को जो है प्रोटेक्ट किया जा रहा है या किसको ओबलाइज किया जा रहा है, ये तो वक्त बता देगा। चीज़ें कोई भी छुपी नहीं रहती। तो ये प्राइस जो है 1600 से 2000 जनाब डिप्टी स्पीकर 1600 से 2000 प्राइस जो है फिक्स की जाए ताकि फार्मर जो है उसका जो है कोई तहफ़्फ़ुज़ हो सके, गंदम की जो है काश्त इंक्रीज़ हो सके, ताकि जो गंदम आज से 2-4 साल पहले हमारे पास सरप्लस थी आज हम इंपोर्ट कर रहे हैं। ये कैसी ज़री पॉलिसी है कि जो चीज़ें जिनमें हम खुद कफ़ील थे आज हम उनको इंपोर्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान में किल्लत है। और कभी ये प्राइसेस सुनी नहीं थी, जो प्राइसेस जो है 440 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। ये गलत पॉलिसी जो अडॉप्ट की है इंपोर्ट की वजह, ये 440 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। कौन पे करेगा, कौन पे करेगा, कौन इस नुकसान को उठाएगा? ये नुकसान आम पाकिस्तानी उठा रहा है, महंगाई की सूरत में उठा रहा है। होशरुबा महंगाई है जिससे आम आदमी जो 35 हज़ार रुपया महीने का कमा रहा है उसकी ज़िंदगी जो है वो गुजारना नामुमकिन हो चुका है। तो जनाब स्पीकर, मैं फिर रीट्रेट करूंगा कि 1600 रुपये नहीं, गंदम की प्राइस जो है वो 2000 की जाए। सिर्फ 40 अरब। मैं कोई ग्रोअर नहीं हूँ, मैं कोई एग्रीकल्चर लॉबी को रिप्रेजेंट नहीं करता, लेकिन मेरे 2 दोस्त जो हैं, मेरे बाएं भी और दाएं भी और पीछे भी और यहाँ भी बैठे हुए हैं, सिर्फ 40 अरब रुपए अगर किसान को दिए जाएं तो गंदम आपकी पूरी हो सकती है। आउटपुट जो है गंदम का वो आपको खुद कफील कर देगा। जनाब वाला, ये एक ऐसा मसला है जिसके ऊपर तवज्जो हुकूमत की होनी चाहिए, लेकिन हुकूमत जो है अपने क्रोनीज को, अपनी ATMs को जो है ओबलाइज करने में मशगूल है। हम इस इशू के ऊपर जो है इस हाउस से वॉकआउट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जी मुराद सईद साहब। सरवर खान साहब जी गुलाम सरवर साहब जी। ऑपोजिशन ने बात की है तो जवाब भी सुनना चाहिए। पार्लिमानी तहजीब का तकाजा तो यही है कि बात
जो सवाल किया जाए उसका जवाब भी सुनना चाहिए। अभी जैसे ख्वाजा आसिफ साहब ने पॉइंट आउट किया है जी कि गंदम की कीमत 1600 रुपये कर दी गई है। पहली बात तो मैं इसकी वजाहत करना चाहता हूँ कि कल कैबिनेट में डिस्कशन ज़रूर हुई है, फैसला नहीं हुआ। 3 सूबों ने अपनी रिकमेंडेशंस दे दी हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक फार्मूले के तहत वर्कआउट करने के बाद पंजाब ने अपनी रिकमेंडेशन भिजवा दी है। इसी तरह बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा ने अपनी रिकमेंडेशन भिजवा दी है। सिंध गवर्नमेंट ने ताहाल अभी तक अपनी रिकमेंडेशन नहीं भिजवाई, तो इस पे अभी तक कोई हतमी फ़ैसला नहीं हुआ। डिस्कशन ज़रूर हुई है, कमेटी बनी है और एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट अप करने के लिए एक पैकेज हमारी गवर्नमेंट देना चाहती है। उस पैकेज में खादों पे सब्सिडी